Students, today's topic is question number 8 from exercise 8.1. Exercise 8.1. Question number 8. Question is, if 3 cot A equal to 4. If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A. ये चेक करना है ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप पहले सॉल्व कर लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट वे में। तो हमको शुभानी इसमें क्या लिख लेना चाहिए? दिस इम्प्लाइज, श्रेया क्या लिखना चाहिए इसको? cot A equal to 4/2. cot A equal to 4/3। ये समझिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही दिया गया है, केवल ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया गया है, तो उसको हमने सिस्टमेटिक कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट बताएंगे, इसके बाद हमको क्या करना चाहिए? Triangle. आशा आप बताएं क्या करना है? सर इसमें cot A में मतलब अनुष्का आप बताइए। b/p। हाँ, फार्मूला लिखना चाहिए, दैट इज करेक्ट। आप ये बताइए, थोड़ा सोचने में। b/p हम फार्मूला कॉट का लिख लेंगे, जो फार्मूला आपने याद किया है, ठीक है? रेशियो का फार्मूला याद किया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये cot A इक्वल टू b/p आएगा। तो आपको समझ में ये काम हमको करना है, ठीक है? अब इतना करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना होगा हिमांशु? अगला स्टेप, हाँ चलिए, अगला हमको आगे क्या करना चाहिए? सर ड्राइंग करना चाहिए। सर उसके बाद सर ट्रायंगल बनाना चाहिए ना, करेक्ट। इसके बाद हमको ट्रायंगल बनाना चाहिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एंगल ए दिया गया है, तो हम ए यहाँ पे लिख लें। एक्यूट एंगल पे इस पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये तो 90 डिग्री है, बाकी को आप बी और सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि बेस कितना है। बेस कितना है? 4 के रेशियो में है, तो हम 4 यूज कर लेते हैं। वैसे 4 के यूज करना चाहिए, लेकिन हम अच्छा, परपेंडिकुलर आपका ये है, बेस ये है, और हाइपोटेनस ये है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। तो बेस हमको मिल गया 4 और परपेंडिकुलर मिल गया 3, परपेंडिकुलर मिल गया, और इसमें से तीसरी साइड हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू देखिए कितना है? 4 स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू √25, दैट इक्वल टू 5। ये वैल्यू आपको 5 मिलेगी। मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमको छोटे क्वेश्चन को चेक करना होगा, तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू b की 4 ले रहे हैं। लेकिन आप NCERT में देखिएगा कि अगर बेस की वैल्यू लेनी चाहिए तो 4 के लेनी चाहिए, और परपेंडिकुलर 3 के लेनी चाहिए। उस तरीके से आपको AC की वैल्यू 5 के मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चों को रहता है कि जैसे उनको दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में, तो हमने बताया कि हम अभी उस MCQ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है, आप केवल बिना के छोड़े हुए भी लगा सकते हैं, बिना के भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? और जब प्रॉपर सोल्यूशन देना होगा तो आप एज्यूम कीजिएगा के, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कि एज्यूम करने में। आगे अब हम आते हैं कि हमको AC की जब सभी साइड मिल गई हैं, तो हम यहाँ वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो हमको एक एक साइड सॉल्व करनी चाहिए। पहले LHS, लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आपको क्या दिक्कत आएगी? आपको तो tan की वैल्यू पता ही नहीं,
तो यहाँ पर जो हमने जगह छोड़ रखी इसीलिए कि अभी हमको tan की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए tan A, सात्विक बताओ क्या लिखूं? tan A equal to P by B। P by B, ये फार्मूला होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। आप कहेंगे सर tan की वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। इससे डायरेक्ट निकाल के cot 4/3 है तो tan 3/4 है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, करेक्ट। आगे और आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? cos और sin की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो श्रेया Yes, sir. जरा आप cos की वैल्यू बताओ। cos A इक्वल टू, अग्रिमा, cos A इक्वल टू B by H equals B by H इक्वल टू, B की वैल्यू 4/5. 4/5, करेक्ट। सुयस है, आयुष, आयुष आप बताइए sin A इक्वल टू, sin A इक्वल टू P by H, क्या हो जाएगी वैल्यू? अब ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई है जो आपको जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर है दैट इज 3/4 होल स्क्वायर अपान में क्या होगा? 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख दिया करो, 1 प्लस 9/16। अब आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? यहाँ एलसीएम 16 होगा तो 16 माइनस 9/16 और यहाँ पर आएगा होल अपान 16 प्लस 9/16। अब आप चाहो तो 16 यहीं से भी हटा सकते हो, डायरेक्ट कर सकता है, तो मल्टीप्लाई में आएगी तो भी हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इक्वल टू 16 माइनस 9 7 अपान 25। आपने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 7/25 है। अगर राइट हैंड की वैल्यू भी 7/25 आ जाएगी तो इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि दिस इक्वल टू दिस। और अगर अलग वैल्यू आ जाती नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड। नाउ RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहां लिखा है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर दिस इक्वल टू। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर कल आपने वहाँ दौड़ाया नहीं, हम कहे आज दौड़ाना जरूरी है, नहीं बच्चे सोचे सर झूठ बोलते हैं। चलिए अभी पूछते हैं। cos स्क्वायर ए, cos ए की वैल्यू कितनी है? Sir, 4/5. 4/5 होल स्क्वायर है। Yes, sir. अब कहीं सर यहाँ दिख नहीं रहा, इसका मतलब होल स्क्वायर ही है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, वहां से देखिए 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 दैट इज 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25 और 16 माइनस 9 दैट इक्वल टू 7/25। दिस इंप्लाइज, अब देख लीजिए क्या रिजल्ट मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया, Yes, sir. हेंस वेरीफाइड यस दिस इक्वल टू दिस। सबको समझ में बात आ गई? Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन? No, sir. चलो